सो हाय एवरीवन, आज हम क्लास 10th का एक और चैप्टर जिसका कि नाम पॉलिनोमियल है उसे ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का ये चैप्टर आपके क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। इसको भी हम लोग वन शॉट वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। दो चीज़, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है। एक यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप, कुछ इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉली मतलब मैनी होता है, नोमियल्स मतलब टर्म। ऐसा एक कह लीजिए, एक स्टेटमेंट कुछ भी कह लीजिए जिसमें बहुत सारे टर्म हैं। ठीक है, या तो कह रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे अच्छा ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे बहुत ज्यादा टर्म्स होते हैं, उसे हम मोर देन वन टर्म्स होते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, देखें तो यहाँ देखिए वेरिएबल दो है, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल। फिर एक्स के साथ एक नंबर है, वाई के साथ एक नंबर है, उसका नाम कोफिशिएंट। फिर देखिए ये सेपरेट किया गया है टर्म को एक किससे, साइंस के थ्रू, इसका नाम क्या है, ऑपरेटर। फिर जो पावर है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। फिर जो लास्ट टर्म होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में है, जहां पर ए एन की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, और ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन, ये सारे क्या, ये सारे जो ए एन, ए माइनस वन, ये सब है, ये सब आपके रियल नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और एक्स की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, एक्स की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा वो पॉजिटिव होगी। अगर ये तीनों कंडीशंस को, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में जो कि इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, बात समझ आएगी। अब अगर देखें तो इसमें इसमें जो ये वाला टर्म था, इसे हम लीडिंग टर्म कहते हैं। एक और ये क्या है, लीडिंग टर्म, ये क्या है, और ये जो वेरिएबल के सामने लगा, इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट, बात समझ आई। जैसे एग्जाम्पल में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल में हाफ यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u माइनस 4, तो इसमें देख सकते हैं एक से ज्यादा टर्म है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है जहां पर ए एन की वैल्यू जीरो नहीं है, ये सारे रियल नंबर हैं, और एक्स की पावर कहीं भी नेगेटिव नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल यू में। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड जो भी हो। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट 1/2 हो गया, -3 हो गया, +2 हो गया। ठीक है, और ये -4 क्या है, कांस्टेंट है, ना कि कोफिशिएंट। ठीक है, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स की टाइप्स को देखें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तीन तरीके, पहले तो तीन बेसिस पे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म। ठीक है, डिस्टिंक्ट वेरिएबल यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट या ट्राईवेरिएट। अब डिस्टिंक्ट वेरिएबल मतलब अलग अलग वेरिएबल, तो अगर एक वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, दो वेरिएबल है तो बाईवेरिएट, ठीक है, और तीन वेरिएबल है तो ट्राईवेरिएट। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। दूसरा है डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, सबसे पहले डिग्री, तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब जैसे अगर ये पॉलिनोमियल दिया है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, अगर आप देखो डिग्री कितनी होगी, क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो हाईएस्ट पावर मान के चलो, हाईएस्ट पावर जो होगी किसी भी वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की, वही आपकी डिग्री कहलाएगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये कितने तरीके के हैं, जैसे देखिए, अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक, एक मिनट, बाई, फिर ये क्वाड्रेटिक लिखो, क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है,
अब देखें, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है और n 3 से बड़ा है तो उसे हम पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। 3 हो या 3 से बड़ा, 3 से बड़ा आता है तो बाई क्वाड्रेटिक को हम पॉलिनोमियल में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये सब भी एक पॉलिनोमियल का टाइप है, ठीक है। ऑल्दो फेजेस क्वार्टिक पॉलिनोमियल या क्वांटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर के लिए क्वार्टिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहीं कहीं मिलेगा, 5 के लिए क्वांटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वांटिक पॉलिनोमियल 5 के लिए। नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म, अगर एक भी नॉन जीरो टर्म एक भी नहीं है तो उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। एक है मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल, ठीक है। और only one variable then they usually retain in the higher degree to lower degree, descending order या ascending powers। जैसे अगर एक ही वेरिएबल में है, जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स है, तो क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, ठीक है। एक्स पावर 3 एक्स पहले सबसे बड़ा एक्स पावर 4, फिर एक्स पावर 3, फिर एक्स पावर 2 प्लस एक्स, ठीक है। या तो पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे या तो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे, किसी एक पावर में सजा देंगे, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर हम जहां जहां मान के चलें, अगर x एक रियल नंबर है उससे हम किसी एक नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, तब x की जगह वहां वेरिएबल था, अब देखो px था, अब एक वेरिएबल मान के चलते हैं ये था, आपको दिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। ये एक आपको क्या दिया, पॉलिनोमियल, जहां पर x की वैल्यू -2 पे पूछा है, तो आप यहाँ x की जगह -2 रख दो, तो सारी x की जगह -2, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब, फिर -6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -6 ये आप सॉल्व करोगे, सब माइनस में आएगा, सब ऐड कर दोगे तो -60 आ जाएगा। तो यही हो गई वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x एट -1, ठीक है। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऐसी x की या वेरिएबल की ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जो कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, the geometrically zeros of the polynomial are the coordinates where graph intersect axis। अच्छा, ठीक है। तो जहां पर लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, y इक्वल्स टू ax प्लस b, तो लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसका क्या है, एक लाइन जहां पर x एक्सिस पे मिलेगा वही आपका क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, जहां जहां वो x पे, जैसे यहां देख सकते हैं दो जगह x एक्सिस पे टच किया है, तो यही दो इसका क्या होगा, दो इसका जीरोस होगा, यहां पे भी 2 पे किया है तो 2 इसका जीरोस होगा, ठीक है। बात समझ आई। दूसरा केस, एक बार तो 2 पे टच कर सकता है, या तो एक पे टच कर, जैसे यहां दिखाया गया है एक पे टच कर रहा है तो एक सॉल्यूशन होगा, या तो कहीं ना टच करे, तब आपका जीरो, कोई भी जीरोस नहीं होगा, नो जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होगा, कोई जीरो नहीं होगा। इसमें एक जीरो इस 2 बार टच किया, एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच करेगा जितनी जगह वही होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ये एक एक्स एक्सिस है, मान लो ऐसे कुछ ग्राफ है, ऐसे तो ग्राफ, ठीक है, कहीं कहीं ऐसे जनरली तुम्हें ग्राफ देगा ऐसे, और यहाँ y एक्सिस मान के चलो, तो कितनी जगह x एक्सिस को, 1 2 3 जगह x एक्सिस को कट किया, यानी 3 सॉल्यूशन आएगा, 3 जीरोस होगा, ठीक है। इन जनरल गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री x इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, देयरफॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हैज n मोस्ट। अच्छा, डिग्री जितने की होती है, ज्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में 99.99% केसेस में आप देखोगे कि जैसे मान के चलो अगर लीनियर होगा तो एक जगह से कट करेगा, क्वाड्रेटिक बना दोगे 2 जगह से कट करेगा, क्यूबिक बना दोगे 3 जगह से कट करेगा, तो जनरली ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जैसे ये शोन डज इट हैव एनी सॉल्यूशन, अब इसका बनाओ तो क्या सॉल्यूशन है, अगर ये ऐसा ग्राफ आ रहा है तो क्या इसके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन अलग होता है, जीरोस अलग होता है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और इसके पास जीरोस एक भी नहीं है, जीरोस एक भी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं टच ही नहीं कर रहा है या क्रॉस ही नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स कह रहा है, इसमें कितनी जगह, एक जगह, इसमें दो जगह, इसमें तीन जगह, ठीक है, ठीक है, तीन जगह, समझ आया क्या? जीरोस इधर एक्स एक्सिस पे एक जगह, इधर एक्स एक्सिस पे एक जगह, इधर एक्स एक्सिस पे चार जगह, ठीक है, बात समझ आ गई? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 1 1 4, समझ आ गया कैसे? क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये चार जगह था, इसमें एक जगह टच किया, इसमें एक जगह टच किया, इसमें तीन जगह टच किया, इसमें दो, इसमें एक, तो ये सब हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब रिलेशनशिप देखें, कोई भी लीनियर इक्वेशन ax प्लस b के फॉर्म में है जहां पर कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x क्या कहेगा? यही आपका जीरोस कहलाएगा। जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ही माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए करोगे तो जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, जहां अल्फा बीटा उसके जीरोस है, ठीक है, और अल्फा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर है, तब उस केस में ये क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंस करने के लिए k लगाए, ठीक है, इसको इस बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखो, तो सम ऑफ द जीरोस जब निकालते हो तो जीरोस नहीं पता होगा, तुम्हें इक्वेशन मान के चलो एक्स स्क्वायर, एक मिनट, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 दिया है, मान के चलो इक्वेशन ये दिया है। अब अगर सम ऑफ द जीरोस पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, तुम्हें तो जीरोस का सम नहीं पता, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 6 आ गया, और c अपॉन ए कर दोगे तो ये 12 अपॉन 1 आ जाएगा, यही हो जाएगा तुम्हारा, यानी 12 आ जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तब ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, क्या होगा? कोफिशिएंट होगा एक्स एक्सिस का, और कांस्टेंट के टर्म में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लगाओगे। ये हमेशा याद रखना, यही होता है फॉर्म, k ब्रैकेट लगाया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x एंड प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, बात समझ में आई? क्वेश्चन आएगा -1/2 एंड 1/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके लिए -1/2 और 1/2 जीरोस होंगे? अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, सम ऑफ द जीरोस पहले निकालोगे, जीरो आ गया, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, -1/4 हो गया। अब k की जगह वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, तो तुम्हारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल के पास कोई रियल जीरो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बहुत बच्चे सोचेंगे कोई जीरो नहीं है तो इसका मतलब उसके पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ऐसा गलत है, ठीक है। अब फाइंड द जीरोस, क्वाड्रेटिक जीरोस फाइंड करना है इसका, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब देखो, पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया है। अब इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 लिख सकते हो। अब x कॉमन ले लो, x प्लस 4 हो गया, इधर 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4 हो गया। अब दोनों साइड x प्लस 4 होल कॉमन ले लो, और ये तुम्हारा आ जाएगा x प्लस 3, तो यही हो गया, क्या कर दिए, ये आ गया। अब इसको जीरो, तो एक जीरो आ गया -4, एक जीरो आ गया -3, क्या यही दोनों जीरोस आए हैं? जीरोस देखो यही लिखा है -4 और -3। अब सम ऑफ द जीरोस कितना आया? -7। अब देख लो -7 आया था सम ऑफ द जीरोस, और अगर तुम कोफिशिएंट ऑफ x देखो तो कितना था? -7, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 था, तो -7। और सम करके भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें, 12 आएगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट 12 था, कोफिशिएंट 1 था, ये आ गया तुम्हारा 12। बात समझ आ गई? फाइंड द जीरोस, ये इसका जीरोस फाइंड करो, रिलेशन जैसा अभी किया कोफिशिएंट के बीच में, वही रिलेशन फाइंड करो, तो ऐसे फैक्टराइज कर दोगे, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस दिया है तो सम ऑफ द जीरोस पहले निकाल लो, तो 5 माइनस 2 आ गया सम ऑफ द जीरोस जिसकी वैल्यू 3 आएगी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो 5 इंटू माइनस 2 निकालोगे तो ये आएगा -10। बात समझ आ गई, -10। अब -10 प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ द जीरोस 3, तो के ब्रैकेट लगाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, -10। ये क्या है तुम्हारा पॉलिनोमियल आ गया। डायरेक्ट यही लिख दो, या फिर अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसको के से बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब दो तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, दो तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये दोनों तुम्हें जीरोस दिए हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है, देख सकते हो 1/4 और -1, और एक दिया है √2 और 1/3। ये दोनों जीरोस दिए हैं, तुम्हें निकालना है पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई, ठीक है। आगे देखें, अब कहा है चेक वेदर ये इसका फैक्टर है कि नहीं। अब इसको कैसे करोगे, इसको लिख सकते हो तुम m स्क्वायर, डिवाइड करना चाहो तो पहला मेथड तो डिवाइड है, अगर डिवाइड और रिमाइंडर 0 आ गया तब ऐसे कर दो, या तो तुम m+2 और m-2 लिख सकते हो इसको, m+2 m-2, एक 0 आ गया तुम्हारा, -2 एक आ गया +2। तो अगर देखो दो एक बार m की वैल्यू -2 +2 रख के देखो क्या दोनों साइड जीरोस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके तभी चेक करिए। अगर मेंशन नहीं होता तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, मेंशन है तो डिवाइड करके ही करोगे, ठीक है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, दो जीरोस तुम्हें पता है किसी पॉलिनोमियल का, और सारे जीरोस निकालो इस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस निकालो जिसका 2 0 2 और √2 और -2√2 है, ठीक है, ठीक है। अब दो फैक्टर तुम्हें दिया हुआ है, अब क्या करोगे, फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, उससे निकाल सकते हो तुम। अब सोच के इसको निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। अब देखो डिवाइड करना है, फिर डिवीजन एल्गोरिथम जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था उसे तुम्हें बताना है। देखो यहाँ वो प्रूफ होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वीडियो में बोल दे रहा हूं मैं उसके बाद करोगे नहीं, तुम करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक मिनट, अब क्या है, कैन इतना भी क्या कोशिएंट ऑन डिवाइड, ये x ऑफ डिग्री 5, अब डिवाइड करके तुम्हें चेक करना होगा, ठीक है। जैसे x की पावर 5 से अगर तुम डिवाइड करते हो इस पॉलिनोमियल को, क्या ये आएगा कोशिएंट में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये आ सकता है क्या, नहीं आएगा तो मतलब नहीं होगा, बात खत्म। If on division of polynomial by gx the quotient is 0 then the relation between, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कोशिएंट 0 है, कोशिएंट 0 है, ठीक है। एक मिनट, द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ जीरोस, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जीरोस, अब ये क्या है भैया, अगर मान लो अल्फा और बीटा जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म अल्फा प्लस बीटा इतना आर कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ जीरोस, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन कहलाता है जीरोस का, ठीक है। सम यूजफुल रिलेशन, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले तुमने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब है ये, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द ये, देन कैलकुलेट द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों क्वेश्चन इजी है, प्रैक्टिस करना, नहीं हो पाएगा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। बात समझ आई। अब यहां दिया है तो इसको तुम्हें निकालना है, ठीक है। हो सकता है इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर में, 5 नंबर में, तो प्रैक्टिस करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है सब प्रैक्टिस करने के लिए मैं लाया हूं, ठीक है। तुम वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, फिर बाद में प्रैक्टिस करना, ठीक है, ठीक है। सो ये चैप्टर पॉलिनोमियल यही खत्म होता है। माइंड मैप देख लो, सबसे पहले
फॉर्मेशन, हमने जीरोस का फॉर्मेशन कैसे करना है। फिर डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम। फिर तुमने पढ़ा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस क्या होता है। तुमसे क्वाड्रेटिक का ही पूछेगा, क्यूबिक का नहीं पूछने वाला है, ठीक है। फिर ग्राफ पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक का। इसका लीनियर के पास एक जीरोस, क्वाड्रेटिक के पास दो जीरोस, क्यूबिक के पास तीन जीरो, क्योंकि एक्स पे जितनी, वो इक्वेशन का ग्राफ एक्स पे जितनी जगह कट करता है वही उसका जीरोस कहलाएगा। बात समझ आ गई। अब ये है जीरोस या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तब अगर जीरोस क्या होता है, ऐसी एक्स की ऐसी वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू जब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो जीरो कर दे वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा जीरोस कहलाएगा। वैल्यू क्या था, एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही थी वही वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, बात समझ आया। और पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में हो और जहां पर तुम्हारा, ठीक है, an जीरो नहीं हो, एक सेकेंड, an तुम्हारा an जीरो के बराबर ना हो और x की पावर जो है n निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर हो, नॉन निगेटिव। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये दोनों बातें थी। तो ये छोटा सा चैप्टर पॉलिनोमियल तुम्हारा यहीं खत्म होता है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।